कम तनख्वाह में हमारे असातिज़ा, हमारे मुदर्रिसीन अक़ल्ल क़लील। कौम इतनी जालिम है, हजरत पहले वाले मौलाना को हम 4000 देते थे, हम आपको 5 दे देंगे बस। मरी जा रही कौम हमारी, मरी जा रही। नचनिए को 10,000 देगी, कमीनों को, कव्वाल को 1 लाख देगी, और कव्वाला अगर आ जाए तो उनके आगे पीछे घूमेगा। मैं उतर एक बार मुझे देख ले, बड़ा अच्छा रहे। इतना मारे जाओगे ना शक्लें मस्त कर दी जाएंगी, ध्यान रखना। अरे मौलाना नहीं, बहुत कम तनख्वाह, हमारे गांव बड़ा गरीब है, और कहीं उर्स में कव्वाली का प्रोग्राम, बेटे कूद कूद के ये गड्डी ये हाल हमारे। मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह 4000 रुपए, 5000 रुपए, सारी गरीबी यहीं फट पड़ती तुम्हारी। क्या इमाम के बीवी बच्चे नहीं है? तो क्या बताएं सर, तो इतने में ही काम चला ली। जानते हो, एक आदमी ने, जो प्रधान जी थे, उन्होंने कहा इमाम साहब आप 5 साल नमाज पढ़ाइए, जो भी खिदमत होगी हम करेंगे, लेकिन जब 5 साल पूरा होगा तो एक भैंस देंगे, मुर्रा भैंस, बढ़िया बढ़िया इनाम में। कहा ठीक है। बेचारे ने बड़ी जिम्मेदारी से, एक को टाइम लगा नहीं किया था उसने। जब 5 साल पूरा हुआ, तनख्वाह तो पता रहा जो भी 2-4 हजार रही होगी। कहा प्रधान जी आपने कहा था ना एक भैंस देंगे अच्छी वाली, तो अब दे दीजिए, 5 साल तो पूरे हो गए। तो जानते हो क्या कहा प्रधान जी ने? क्या कहा? अरे मैंने तो आपको ऐसे ही कह दिया था। तो उसने क्या कहा? अच्छा ये बात है तो सुन लो, मैंने भी बगैर उर्दू के टरकाए हैं 5 साल। बेटे दोहरा लो, 5 साल दोहरा लो। ऐसे कह दिया था हमने। बेचारा इमाम, ओहो, कोई मर जाए तो जनाजा पढ़ाए, बीमार हो तो दुआ करे, बच्चा पैदा हो तो कान में आवाज़ान पुकारे और तकबीर पुकारे, और जी आज इनकी फतियां, कल उनकी फतियां, 10वां 20वां 40वां, यही सब खिलाओगे मौलाना को? ढंग के पैसे दो, ढंग के, समझ रहे हो? बोले नहीं 5-5 रुपया, 15-15 रुपया, किसी की भी फातिहा में अब्बा मर गए, चलो 50 रुपया दे देंगे कुरान खाने में आप। तो जानते हो कुरान खाने वाले करने वाला क्या? या अल्लाह वो बड़का सेठवा मर जाए तो 300 रुपया मिलेगा। जितने फतिहा करें रोक दुआ मांगते, अल्लाह वो मरे मर्दू तो 500 रुपया इनाम मिलेगा। अभी देखना है लॉकडाउन में, जो 3 साल का लॉकडाउन का जमाना चला है, कितने मारे गए हैं और कितने मर गए। गला दबा दबा के मारा बेचारों को, वो भी वीडियो हमने देखी। लेकिन फायदा बहुत देखा किसका? कब्र खोदने वालों का। कब्र खोदने वाला बड़ा खुश था, कफन बेचने वाला बहुत खुश था, और तख्ता बेचने वाला बहुत खुश था। तो मैंने पूछा अपने शहर के 100 बीघा कब्रिस्तान हमारे कराने में, नहीं 100 एकड़ में, तो बड़ा कब्रिस्तान है। तो मैंने पूछा कब्र खोदने, कसम खुदा की मजा आ गया। हमने क्या हुआ? मकान बन गया मेरा, एक बार और लॉकडाउन आ जाए तो मजा आ जाए। तो हर आदमी अपने धंधे की दुआ करता है। कफन वाला कफन बेच के बड़ा खुश है, मजा आ गया, बहुत कफन बिका, या अल्लाह और 3-4 मर जाए आज। ऐसा करो जब शादी हो आपके बच्चों की, बच्चियों की, बेहतरीन जोड़ा अपने इमाम को, मौलाना को, मुअज्जिन को दो, ताकि ये दुआ करें अल्लाह इसके और बच्चे पैदा हो, उनकी भी शादियां खूब नजराना मिले हमें। सोच बदलो, बरकतें मिलेंगी। वरना ये जब दुआ मांगेंगे तो इनकी दुआ पे 50 आमीन कहते हैं, आमीन, गए काम से। दूसरा नुकसान ये होता है कम तनख्वाह में, नियत की मैंने 4 रकात फर्ज वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह के, मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, सब नियत बांध ली पीछे। अब इमाम साहब मस्जिद से निकल करके बाजार में पहुंचे, या अल्लाह 100 रुपए किलो टमाटर है, या अल्लाह 200 रुपए सरसों का तेल है, या अल्लाह 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल 1 लीटर है, या अल्लाह
लहसुन भी बहुत महंगा हो गया, अल्लाह हो। तो कभी 3 रकात को 4 रकात में सुलटाता है, कभी 4 की 2 में सलाम फेरे बैठा रहता है। इमाम को इतना मुतमईन कर दो कि नियत बांधने के बाद वो बाजार न जाए, मस्जिद में रहे, मस्जिद में। हाँ, और नमाज अल्लाह अल्लाह अहमुल इबादत, जिंदगी की सबसे सुपीरियर बंदगी, खुदा के कुर्ब का सबसे स्पेशल जरिया। उस नमाज की क़यादत लीडरी आपका इमाम करता है। पोजीशन ये होती है, अगर आप अपने इमाम से पहले रुकू सजदा कर ले, अल्लाह का नबी फरमाता डर बंदे कहीं अल्लाह तेरी शक्ल गधे की न बना दे। वो इमाम जो तेरे झुकाने पे तू झुकता है, जिसके उठाने पे तू उठता है, उसका मकाम देख, उससे पहले रुकू सजदा कर लिया ना तुमने, अल्लाह तेरी शक्ल गधे कर देगा। मकाम समझो इमामों का, उलमा की अहमियत समझो, इल्म का वकार समझो। इल्म से ही दुनिया तरक्की पाती। हाँ, और आज के इस दौर में अल्लाह अकबर, हमने बड़े बड़े सठियाए हुए सेठों को देखा जो बम्बई में कमा के, जो बंगार वाले, पतरा वाले, लोखंड वाले सेठ साहब, पढ़ना नहीं आता, कमाया खूब है, मगर अब दस्तखत करने के लिए जब आता नंबर तो ऐसे पकड़ता कलम को, यूं करता है। टिटरी देखिए ना, उसकी लंबी लंबी टांगें कैसी होती है, वैसे दस्तखत करता सठियाया हुआ सेठ। पढ़िए, दुनिया पढ़ के तरक्की करती है। इस्लाम के पैगंबर ने जो सबसे पहला मैसेज कुरान का दिया है वो क्वालिफिकेशन का है, ग्रेजुएशन का है, साक्षरता का है, पढ़ने और लिखने का है। अल्लाह 571 साल के बाद जब ईसा पैगंबर को आसमान पे उठाया गया, तो 571 साल बाद जब अल्लाह बंदों से मुखातब हुआ अपने नबी के तवस्सुस से, तो सबसे पहला मैसेज खुदा का आया, इकरा, पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, खलकल इंसाना मिन अलक, जिसने इंसान को पैदा किया खून की फटक से। ये अल्लाह ने फरमाया, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। हाँ हाँ, पढ़िए उस इज्जत वाले रब के नाम से, पढ़िए जो इज्जत वाला परवरदिगार। इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लामा बिल कलम, जिसने कलम से इल्म सिखाया। अल्लामल इंसाना मा लम यालम, जो कुछ इंसान नहीं जानता अल्लाह ने वो सिखाया। ये पांचों आयतें इंसान को तालीम हासिल करने का पैगाम देती है। कितनी अजीब सी बात है, जिस मुस्लिम कौम के धार्मिक पुस्तक का आगाज नुज़ूल के एतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ है, वो कौम 2% क्वालिफाइड है, 2%। 10वीं पास करते करते जब पास नहीं होता बच्चा ना, तो 14% मुस्लिम स्टूडेंट्स 12वीं तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप आउट कर लेते हैं। अरे क्या बताएं, नौकरी तो मिलेगी नहीं तो कौन पढ़ने जाए। तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है, तालीम इंसान बनने के लिए होती है। तालीम इंसानियत का मैसेज देने के लिए होती है, तालीम तरक्की पाने के लिए होती है, तालीम खुदा की शनाख्त के लिए होती है, मारफते परवरदिगार के लिए होती है। तुमने बड़ी कदर नाकदरी की तालीम की, चंद टुकड़ों और सिक्कों के लिए तुमने तालीम को तोड़ रखा है। पढ़ लेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, चूल्हे भाड़ में जाए ऐसी नौकरी जो तालीम की मोहताज। कितने जाहिल हैं जो लाखों रुपए महीने कमाते हैं, वो कौन से पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे और जाहिल में फर्क यह है, जाहिल कहीं भी मुंह मारता फिरता है, जब आदमी पढ़ लिख लेता उसे पता होता है जायज क्या है और नाजायज क्या है, हलाल क्या है और हराम क्या है। ये तालीम मदरसों से मिलती है, मदरसों से, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती है तालीम। इसलिए मदरसों को फरोग दीजिए, मदरसों को आगे बढ़ाइए, मदरसों को कोऑपरेट कीजिए।